ये बात है 1972 की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे जो कुछ 3 से 6 साल के बच्चों को लेकर एक प्रयोग कर रहे थे। इस स्टडी को नाम दिया गया मार्शमैलो टेस्ट। अमेरिका में मार्शमैलो नामक एक टॉफ़ी मिलती है जो बच्चों को बहुत पसंद है वहाँ। अब इस प्रयोग के लिए प्रोफेसर ने हर एक बच्चे को अकेले एक कमरे में आके बैठने को कहा और फिर हर बच्चे के सामने एक मार्शमैलो यानी कि वो टॉफ़ी रख दी। उसके बाद प्रोफेसर ने उन बच्चों को समझाते हुए कहा कि 15 मिनट के लिए वो टॉफ़ी नहीं खा सकते और जो कहना मानेंगे उसको प्रोफेसर 15 मिनट बाद इनाम के तौर पर एक और टॉफ़ी देंगे। ऐसा कहकर प्रोफेसर कमरे से बाहर चले गए, पर हर बच्चे पर लगातार नज़र रख रहे थे वो। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद कुछ बच्चों ने टॉफ़ी फटाक से खा ली, तो किसी ने टॉफ़ी निकाल के चाटनी शुरू कर दी। कुछ बच्चों ने अपनी टॉफ़ी उठाकर सूंघा और वापस रख दिया। कुछ कहना मान के इधर उधर खेलने लगे, कुछ कुर्सी को लात मारने लगे, कुछ गाना गाने लगे और तो और एक बच्चा 15 मिनट के इंतज़ार में सो भी गया। अब 15 मिनट बाद जब प्रोफेसर बच्चों से मिले तो जिन बच्चों ने प्रोफेसर का कहना माना था उनको प्रोफेसर ने एक एक और टॉफ़ी दे दिया। प्रोफेसर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हर 3 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे थे जो 15 मिनट ख़त्म होने से पहले ही अपनी टॉफ़ी खा चुके थे। ये आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल का व्यवहार इसलिए दिलचस्प था क्योंकि यहाँ हम मानसिक संतुष्टि को समझना चाहते थे। यहाँ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी कार्य के अंत में लाभ होना निश्चित है तो क्या इंसान को इसकी संतुष्टि तुरंत चाहिए होती है या फिर थोड़ा इंतज़ार करने की क्षमता रखता है वो। इसको अंग्रेज़ी में इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। कुछ 18 साल बाद 1990 में फिर से उन्हीं बच्चों को बुलाया गया जो अब बड़े हो गए थे और उनके बारे में जानने की कोशिश की गई। तो चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन बच्चों ने कहना मान के वो मिठाई नहीं खाई थी वो आज अपने जीवन में बेहतर स्थिति में थे। उनके पढ़ाई में अच्छे अंक आते थे, वे व्यवहारिक थे और संपूर्ण सफलता से ज़िंदगी जी रहे थे। और वे बच्चे जिन्होंने तुरंत मिठाई खा ली थी वो आज कुछ न कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हम ये समझें कि स्वयं पे नियंत्रण रखना एक कामयाब जिंदगी जीने का एकमात्र रहस्य है? पर अगर ऐसा है तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि क्या ये सबसे ज़रूरी वजह है या केवल अकेली यही एकमात्र वजह है। इस पे अभी और भी रिसर्च जारी है, पर इतना तो तय है कि आत्मनियंत्रण और सफलता के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो संयम से काम करते हैं, जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं, तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, आगे आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो चिंता मत करिए, इस स्किल को आप समय और अभ्यास से डेवलप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला, प्लानिंग यानी कि योजनाएं बनाएं। कुछ रुकावटें खड़ी करें ताकि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले पाएं। उदाहरण के तौर पे, अगर सोशल मीडिया आपका ध्यान भटकाता है और आपके फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को अपना पासवर्ड चेंज करने को कह सकते हैं और उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम के पश्चात ही देने को कहें। यूनानी पौराणिक कथाओं में यूलिसिस और साइरन की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ट्रोजन युद्ध खत्म करके जब यूलिसिस अपने देश वापस आ रहा था तो रास्ते में एक टापू पड़ता था जहाँ कुछ चुड़ैल अति सुंदर रूप बदलकर गाना गाती थीं। उन गानों से मंत्रमुग्ध होके लोग उनकी ओर चल पड़ते और कभी वापस नहीं आते। यूलिसिस को उनके बारे में पता था, तो उसने योजना बनाई ताकि वो उसके साथी उन चुड़ैल के झांसों में न आ पाए। पर यूलिसिस ये भी जानना चाहता था
कि वो कितना मधुर गा सकती हैं। इसलिए वो आदेश देता है कि सभी नाव के कर्मचारी कानों में मोम डाल लें ताकि कोई गाना न सुन पाए, और यूलिसिस अपने आप को एक खंभे से बंधवा लेता है ताकि गाना सुनने के बाद भी वो उनके पास न जा पाए। जब उनकी नाव उस टापू से गुजरती है तो उन बहरूपी कन्याओं के गीत और सुंदरता को देखकर यूलिसिस पागल हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। अब क्योंकि वो खंभे से बंधा हुआ है तो उसके शरीर तारों से कट जाता है और उसे बहुत चोट भी आती है, पर अंत में नाव उस जगह से निकल जाती है और यूलिसिस घायल ही सही पर जिंदा बच जाता है। इस तरह आप भी अपने जीवन में जहां आपको लगता है कि आप कूद पड़ेंगे, वहां कुछ बाधाएं या रुकावटें रखिए जो आपको रोक सकें। और दूसरा तरीका है प्रैक्टिस, आत्मनियंत्रण का अभ्यास और खूब सारा अभ्यास। ये वक्त और अभ्यास के साथ ही सहज स्वभाव बनेगा आपका। तो इसके साथ अगले वीडियो तक आपसे विदा लेते हैं। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल का ऐसा कोई टेक्निक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जो आप यूज़ करते हो, तो नीचे कमेंट्स में लिखें और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब इतना कर ही रहे हैं तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।